चैनल पर आप सीटेट, नेट, बीएड और एमएड से रिलेटेड टॉपिक्स देखते हैं, पर टाइम टू टाइम मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देती हूँ जो आपको व्यवहार संबंधित समस्याओं को समझने में भी मदद करते हैं। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुश रहना। तो आज आपके लिए मैं लाई हूँ ऐसी 6 आदतें जो आपको खुश रहना सिखाएंगी, या हम ये कह सकते हैं कि उनको आप डेवलप करके खुश रहना सीख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन कौशिक। स्वागत करती हूं आपका मैजिकल स्टडीज पर। तो आइए समझें कि ऐसी वो कौन सी आदतें हैं जिनको डेवलप करके आप खुश रहना सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली आदत की कि लर्न टू गिव फॉरगिवनेस एंड बैक फॉरगिवनेस, कि क्षमा मांगना और क्षमा देना सीखिए। जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है तब सामने वाले की ईगो हर्ट हो जाती है, पर अगर हम आगे बढ़कर उनसे माफी मांग लेते हैं, क्षमा याचना कर लेते हैं, तो हमारे मन का बोझ तो हल्का होता ही है, साथ ही उनके मन की कड़वाहट भी दूर हो जाती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा मांगना और क्षमा देना दोनों ही हमारे माइंड को रिलैक्स कर देता है और इस तरह और आप एक बुरे परिणाम से भी बच जाते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि महाभारत में कौरवों ने अगर अपने दुर्व्यवहार के कारण द्रौपदी से क्षमा याचना कर ली होती तो इतने बड़े नरसंहार से वो बच सकते थे। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी आदत की तरफ कि डेवलप इंटरेस्ट इन योर वर्क, कि आप अपने हर काम में दिलचस्पी रखें। अगर आप अपने हर काम में दिलचस्पी रखेंगे तो आपको एक खुशी की अनुभूति होगी, क्योंकि जैसे अगर हमें अपनी पसंद का काम जब करना पड़ता है तब हमें बहुत खुशी मिलती है, चाहे वो कोई भी काम हो, रीडिंग वर्क हो, राइटिंग वर्क हो, कुकिंग हो, डांस हो, कोई टेक्निकल वर्क हो, कुछ भी जब हम करते हैं और वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होता है तो हम उस काम को आसानी से पूरा कर लेते हैं और हमें खुशी भी मिलती है। पर हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें कई बार ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो हमारी पसंद से अलग होते हैं। हमें कई बार ऐसी जॉब भी मिल जाती हैं, घर में भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारी पसंद से बिल्कुल अलग होते हैं। तब हमें अब धीरे धीरे उस काम में इंटरेस्ट को डेवलप करना है और हर काम को मन लगाकर करना है, तभी हम खुश रह पाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी आदत की, फील दैट एम ऑफ योर लाइफ इज बिग। आप अपने काम को एक बड़े लक्ष्य के साथ जोड़कर देखें। अगर हम अपने काम को एक बड़े लक्ष्य के साथ जोड़कर रखते हैं तो हमें एक गर्व की अनुभूति होती है और हम बहुत खुशी से अपने काम को कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक प्रिंसिपल ने 2 प्राइमरी टीचर्स को बुलाया और एक प्रश्न किया। पहले टीचर से पूछा कि तुम टीचिंग क्यों करती हो? तो उसने कहा, मेरे हस्बैंड की कमाई से हमारा गुजारा नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने सोचा अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे और खुश भी रह पाएंगे। यही क्वेश्चन जब दूसरे टीचर से पूछा गया तब उसने कहा कि पढ़ाना तो मेरा पैशन है और जब मैं इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि मैं कल के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, नेता और वकील तैयार कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों टीचर की सोच में कितना फर्क है। एक टीचर पैसों में अपनी खुशी ढूंढ रही है और मजबूरी में काम कर रही है, और जो दूसरी टीचर है उसने काम को ही अपनी खुशी बना लिया है और अपने काम को एक बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ रखा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमें भी अपने काम को एक बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ना है और अपने काम में इंटरेस्ट रखना है, तभी हम खुश रह पाएंगे और अपनी हर जिम्मेवारी को आसानी से निभा भी पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी आदत की, इवेपोरेट नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर माइंड। पूरे दिन में हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, कुछ विचार नेगेटिव होते हैं और कुछ विचार पॉजिटिव होते हैं। अब हमें इन नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से हटाना है। उसके लिए आपको उस नेगेटिव विचार पर संदेह करना सीखना होगा। उसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि अगर मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक कपड़ों की दुकान खोली जाए, इस विचार के आते ही मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार भी और आ गए। उसमें से एक नेगेटिव विचार ये था कि अगर मेरी दुकान नहीं चली तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। अब मुझे इस विचार पर संदेह करना है कि अगर
मेरी दुकान चल पड़ी तो, है ना, बल्ले बल्ले। तो इसका मतलब जब हम उस विचार, नेगेटिव विचार पर हम संदेह करते हैं तो उस विचार की एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है और वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता। और अगर आप इसी प्रोसेस से, इसी प्रक्रिया के थ्रू हर नेगेटिव विचार को संदेह की नजर से देखेंगे तो वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे और आप अपने काम को आगे बढ़कर कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी 5वीं आदत पर। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर्स। अपनी असफलताओं की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले, ना कि दूसरों के ऊपर डाल दे। हमारे बहुत सारी जो असफलताएं होती हैं वो हमारे ही कारण होती हैं, पर कुछ आदतें हमारी ऐसी बन जाती हैं कि हम अपनी गलतियां दूसरों पे डालने लगते हैं। क्योंकि कई बार हम कुछ कामों में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और कुछ कामों में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जब हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तब तो हमें कई बार समझ आ जाता है, पर कई बार जब हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू काम करवा रहे होते हैं, तब उस टाइम हमें ये लगता है कि सारी गलती दूसरे की है जिसने ये काम किए हैं। बट अगर हम इस नज़रिए से देखें कि अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होती, एक हम अच्छे मैनेजर होते, तो ये शायद गलतियां होती ही ना। तो इस तरह से अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें अपनी गलतियां अपने ऊपर लेनी होंगी और हम अपने आप को अगली बार के लिए बेटर इम्प्रूव कर पाएंगे। कई बार हम जब अपनी असफलताओं का बोझ अपने ऊपर लेते हैं तो उससे निराशा भी हो सकती है, बट उस निराशा से निकलने के लिए हमें पहले उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना है कि हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट क्वालिटी की, कि फाइंड क्वालिटीज इन पीपल्स अराउंड यू। कि जो भी लोग आपके आसपास हैं आप उनके अंदर अच्छाइयां ढूंढे, ना कि बुराई। जैसे आपके ये आसपास के जो लोग हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके साथ काम करने वाले आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं। जब आप इनके अंदर अच्छाइयां ढूंढेंगे तो वो भी आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखेंगे, चाहे वो आपकी पसंद नापसंद हो, आपका बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, आपकी हर छोटी छोटी बात का वो ध्यान रखेंगे। और इस तरह से हमारे आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जाता है। और ये सपोर्ट सिस्टम, जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, उस टाइम यही सपोर्ट सिस्टम हमें दोबारा अपनी जिंदगी को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने रिलेशंस को अच्छा बनाए रखने के लिए आप अपने आसपास के लोगों में अच्छाइयाँ देखें, ना कि बुराइयाँ। तो ये थी हमारी आज की 6 आदतें जिनको हमने अच्छे से समझने की कोशिश की। और हो सकता है कि कुछ आदतें आपके अंदर इनमें से पहले ही हों, बट जो आदत ना हो उसको आप डेवलप करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।